या अल्लाह, तेरा शुक्र है, कितनी खूबसूरत पोती दी है मुझे। ये देखो सुहेल, देखो इसके नैन नक्श तो बिल्कुल तुम्हारी तरह के हैं। लो। हाँ माँ, बिल्कुल मुझ पे गई है। मैं आज बहुत गुस्से में हूँ। सुबह उठते के साथ ही एक बुरी खबर सुनने को मिली है। क्या हुआ? खैरियत तो है? होना क्या है, ज़ुहैब बेटी का बाप बन गया है। मैं एक बटे हुए शख्स के साथ किसी कीमत पर नहीं रहूंगी। पहले तो वो हर वक्त बीवी की यादों में खोया रहता था, और अब बेटी आ गई है। बेटी की मोहब्बत भी जोश मारेगी, और वो दिन दूर नहीं है जब वो सोफिया को मनाकर घर ले आएगा। और मैं हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं एक मिनट इस घर में नहीं रुकूंगी। फिर तुमने दादो से बात की थी मैंने उनसे बात। कुछ नहीं होने वाला उनसे। यहाँ आकर इन्हीं के रंग ढंग में डल चुकी हैं। बस अब प्रॉपर्टी की बात मुझे खुद करनी होगी। आखिर मैं बीवी होने के साथ साथ उसकी कजन भी तो हूँ। इस प्रॉपर्टी पे मेरा भी कुछ हक बनता है। देखो, जो कुछ भी करना सोच समझ के करना। ठीक है मम, बाद में बात करते हैं। बाय। ओके, ठीक क्या? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है तूने ये दिन दिखाया। अम्मा, मैं आपके लिए मिठाई लेकर आई हूँ, रखी हुई मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, मिठाई नहीं, आजकल मेरी शुगर बहुत हाई हो रही है। अरे अम्मा, ये मौके बार बार थोड़ी ना आते हैं, मैं लेके आती हूँ। अरे बच्ची किस पे गई है, बस इतना बता दो, ज़ुहैब पर या सोफिया पर? अरे अम्मा, बिल्कुल हूबहू आपके पोते की शक्ल है। मैंने पिक बनाई थी ना, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए। अरे ये तो बहुत प्यारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बचाए। अम्मा, अम्मा, ये तो खुशी का मौका है, और आप रो रही हैं। काश वो हमारे पास हो तो कितनी रौनक होती। औलाद की औलाद तो बहुत प्यारी होती, मगर पोते की औलाद देखना अजीब एहसास तो हो गया मुझे। हमने सुबिया के साथ बड़ी ज्यादती की है। उस फरिश्ता सिफत लड़की की खूबियों को पहचान ना सके, हम सब अंधे हो गए थे। अम्मा, वो यहाँ थी तो हमें उसकी कदर नहीं थी। अब वो चली गई है तो हमें एहसास हुआ है कि वो कितनी अच्छी थी। आ गए अपनी बेटी से मिलके? हाँ, वो मैं थोड़ी देर के लिए मिलने गया था, और कल भी जाऊंगा। अब तो तुम रोज रोज जाया करोगे वहां? आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि तुम्हें अब सोफिया को तलाक दे देनी चाहिए। देखो, मुझे इस मसले में तुम्हारी मशवरे की कोई जरूरत नहीं है। माइंड योर ओन बिजनेस। इट इज माई बिजनेस।
तुमसे कहा ना, तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा। हाँ, अब तो बेटी के बहाने तुम रोजाना सोफिया का सामना करोगे और इस तरह तुम्हारी सोई हुई मोहब्बत भी जाग जाएगी। वो दिन भी दूर नहीं है जब तुम उन दोनों माँ बेटी को लाकर मेरे सर पर बिठाओगे। वो मेरी बेटी है। इस घर में अगर 1,00,000 मर्तबा भी आना चाहे ना, तो कोई उसे रोक नहीं सकता। और तुम कौन हो एतराज करने वाली? मैं एतराज करने वाली कौन होती हूँ? बीवी हूं मैं तुम्हारी। इस घर में मेरा भी कुछ हक है। तो तुम्हें सब कुछ तो मिल रहा है, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम क्या समझ रहे हो? लाखों का जेब खर्च देकर तुम अपने फराइज पूरे कर रहे हो? नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है ज़ोहैब, मुझे तुम्हारी तवज्जो और मोहब्बत चाहिए। मोहब्बत? मोहब्बत जैसा लफ्ज तुम्हारी जैसी खुदगर्ज लड़की के मुंह से अच्छा नहीं लगा। तुम अब मेरी इंसल्ट कर रहे हो। शुक्र है, बहुत जल्दी तुम्हें एहसास हो गया। तुम इससे भी ज्यादा इंसल्ट डिजर्व करती हो। ज़ोहैब, ज़ोहैब मेरी बात सुनो। आहिस्ता, चीखो मत। सोनिया, आखिर कब तक हम लोग यूं छुप छुप के मिलते रहेंगे? तुम एक लम्हा मेरी नजरों से ओझल होती है, मैं परेशान हो जाऊं। मैं तुम्हारे बगैर एक लम्हा नहीं जी सकता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूं। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूं। हम दोनों कितने कम वक्त में एक दूसरे से कितना क्लोज हो गए। काश तुम मुझे पहले मिल जाती, मगर ज़ोहैब तो शादी ही ना करती। ज़ोहैब? मेरे हस्बैंड का नाम है। मुझे लगता है कि वो सोफिया को डिवोर्स नहीं करेगा। सोफिया उसकी फर्स्ट वाइफ है और हमारे घर के सामने रहती है। मुझे भी तो नहीं भुला पा रहा वो उसको। अरे इन लोगों को कैसे भूल सकता हूँ? शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन जो हैं, अरबपति है वो शख्स, अरबपति। और तुम उससे 30-40 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी तो हासिल कर ही सकती हो, और वैसे भी उसके औलाद हो। तुम्हारी वैल्यू तो डाउन हो ही जाएगी। मुझे वहां अपनी वैल्यू बढ़ाने का कोई शौक भी नहीं, और ना ही ज़ोहैब में मुझे कोई इंटरेस्ट है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी फ्यूचर की लाइफ तुम्हारे साथ गुजारूंगी। मैं आज ही ज़ोहैब से बात करूंगी कि वो अपनी तमाम प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। वो ज़ोहैब की बीवी है। इतनी बड़ी बात तुझे अब पता चली है? खैर, आगे का पता क्या सोचा है? उस लड़की से ताल्लुक कायम रखेगा या यहीं छोड़ देगा? छोड़ दूं? छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं। सोने की चिड़िया हाथ है और तू चाहता उसे मैं हाथ से गवा दूं? पागल हो गया? तू ज़ोहैब को नहीं जानता है भाई। वो बहुत ऊंची चीज है और उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। ऊंची चीज है तो क्या हो? क्या करूं? डर जाऊं उससे? और तू क्या अपने दोस्त को कम समझता है? और हर वक्त मुझे अंडर एस्टिमेट मत किया कर। मैं सिर्फ तुझे समझा रहा हूँ, मेरी बात मान, उस लड़की से ताल्लुक खत्म कर दे। क्यों खत्म?
देख, जुबिया की वजह से वो पहले ही तुझ पे तबाह हुआ, और अब अगर उसे पता चलेगा कि उसकी दूसरी बीवी भी तेरे इश्क में गिरफ्तार है तो सोच। एक्चुअली मैं चाहता यही हूं। मैं हर उस शख्स से नफरत करता हूं जिसका ताल्लुक तौसीफ अहमद खान से है। थप्पड़ मारा था उसने मुझे, जेल भिजवाया था उसने मुझे, मेरी जिंदगी तबाह कर दिया उसने। मैं उसे और उसके सारे खानदान को जब तक तबाह नहीं कर दूंगा तब तक सुकून नहीं मिलेगा। और अगर ऐसा मैंने ना किया तो मेरा नाम शासीम नहीं। अच्छा चल चिल कर, ठंडा भी, चल ठंडा भी, ठंडा भी। हाँ ना। मेरे जान, ज़ुहैब की अम्मी कह रही थी कि इसका नाम फातिमा रखना चाहती है, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो। वैसे मुझे भी नाम बहुत पसंद है। बुच्चो, अगर आप सबको ये नाम पसंद है तो फिर मुझे क्या एतराज हो सकता है। चलो तो फिर ठीक है, आज से ये हमारी फातिमा। बेबी जी, ज़ुहैब साहब की वालदा आई हैं बच्ची को देखने, मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया। अच्छा चलो उनको चाय दो, मैं आ रही हूँ इसे लेकर। जी अच्छा। ये क्या नया तमाशा लगा दिया इन्होंने, रोज आ जाती हैं इसे देखने के लिए। क्या हो गया बेटा, औलाद है उनकी, खून है उनका, जितना हमारा है उतना ही उनका, मैं कैसे रोक सकती हूँ। चलो लाओ दो इसे। फातिमा जाएगी अपनी दादू से मिलने। हाँ मेरा बच्चा पाला। तुमने ज़ुहैब से प्रॉपर्टी की अभी तक कोई बात नहीं की? ये तुम प्रॉपर्टी वाले मामले में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो? अरे नहीं, मैं क्यों इंटरेस्ट लूं? मैं तो बस ये चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द ज़ुहैब को छोड़ो और मेरे पास आ जाओ ताकि हम एक हो सकें। अगर ज़ुहैब ने मुझे प्रॉपर्टी देने से इनकार कर दिया तो क्या तुम तब भी मुझसे शादी करोगे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। तुम्हें क्या मेरी मोहब्बत पे शक है? नहीं, शक तो नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। सोनिया, मोहब्बत में एक दूसरे पर एतबार होना बहुत जरूरी है। जिस तरह मैं तुम पर आंख बंद कर एतबार करता हूं, उसी तरह तुमसे भी यही तवक्का चाहता हूं। मामा, फातिमा कहाँ है? बेटा वो अपनी दादी के साथ गई है घर। ज़ुहैब उससे मिलना चाह रहा था, कह रहा था कि अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं हो तो थोड़ी देर के लिए वो तो बहुत छोटी है, एक सेकंड के लिए भी नहीं रह सकती मेरे बगैर। हाँ तो बेटा थोड़ी देर की बात है, और वो उसके अपने ही हैं, अगर थोड़ी देर लेगे तो कोई इसमें हर्ज नहीं। अभी आ जाएगी, और नायला खुद कह कर गई है कि थोड़ी देर में उसे पहुंचा देंगी।
पहले क्या कम कांटे थे मेरे रास्ते में जो ये मुसीबत भी यहाँ आ गई। ज़ुहैब की सारी तवज्जो अब इस महारानी पर होगी। मेरी तो पहले ही कोई वैल्यू नहीं थी इसकी नजर में, अब तो वो मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। शाहज़ेब ठीक कहता है, मुझे जल्द अज जल्द ज़ुहैब से जान छुड़ानी होगी।